जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है देखते हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर जो है यहाँ 32 यहाँ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का पहला जो मुख्यालय कहाँ था। तो इसका RBI का जो पहला मुख्यालय था वो कोलकाता में था। अब यहाँ पे RBI के बारे में आया है, तो चलिए थोड़ा सा RBI के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इतना चीज़ें यदि RBI से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप याद रखते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जो RBI है ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत होता है। यदि आपसे समिति पूछे तो ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग समिति 1926 के सिफारिश पे जो है इसका स्थापना किया गया था। वर्तमान में जो RBI का मुख्यालय है वो मुंबई है, जबकि 1937 से पहले जो है इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, कलकत्ता हुआ करता था। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जो इस ब्रैकेट में दिया गया है इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। देखिए, RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इसके पहले जो गवर्नर थे वो ओसबर्न स्मिथ थे, जबकि यदि भारतीय गवर्नर की बात पूछा जाए तो CD देशमुख जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आशा करते हैं कि ये जो है आपको अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को जो है अभी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है जुड़ सके। और चैनल पे आप यदि खुद नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा और रिवाइज़ करने को एकदम परफेक्ट आपका यहाँ पर रिवाइज़ हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे औसत दिया गया है। 4 कथन है, 4 कथन में से जो है 1 कथन गलत दिया गया है और 1 कथन जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि पाणिनि जो है ये संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, तो ये आपका क्या है, एक तो ये कथन दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। पाणिनि क्या है, ये संस्कृत के व्याकरण के जनक है। संस्कृत व्याकरण के जनक यदि आपसे पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। ध्यानपूर्वक और धैर्य से जो है हमारी बातों को सुनने का कोशिश कीजिए और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा और नए चीज़ें सीखने को जरूर मिलेगा। बेडेन पावेल, ध्यान रखिएगा ये नाम, बेडेन पावेल ने जो है स्काउटिंग की स्थापना किया था। यदि आपसे स्काउटिंग की स्थापना की बात पूछा जाए कि स्काउटिंग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बेडेन पावेल के द्वारा जो है यहाँ पे स्काउटिंग की स्थापना किया गया था। तो ये भी कथन आपका सही है। स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को न्यूनीज डी बाल्बोआ ने सर्वप्रथम जो है प्रशांत महासागर की खोज की थी। तो ये कथन भी आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, सही दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशियंस जो है, इसकी खोज के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप वास्को न्यूनीज डी को याद रखेंगे। ठीक है, वास्को न्यूनीज डी को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी इसमें से, ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई यहाँ पे औसत नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि पहला भी क्या है, सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही दिया गया है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो आप यहाँ से जरूर ध्यान रखेंगे कि संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हो जाएंगे। स्काउटिंग की स्थापना जो है वो पावेल के द्वारा किया गया। प्रशांत महासागर की खोज जो है वास्को न्यूनीज के द्वारा किया गया। ओके, राइट। चलिए आगे देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा से देखें। आप चाहें तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ये यूट्यूब में एक फंक्शन होता है स्पीड बढ़ाने का। फिर से यहाँ पे दिया गया है कि कथन जो है यहाँ पे कौन औसत कथन है, इसी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। राइट, चलिए अब यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको समझते हैं क्या सब कहता है। घबराना नहीं है, बस समझिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है 1972 में मानव
पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुई थी। यानी कि बस सिंपल सी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। बिल्कुल ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस संगठन का उद्देश्य, किस संगठन की बात हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस संगठन का उद्देश्य जो है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और पारस्परिक आदान प्रदान करना है। तो ये तो बिल्कुल उद्देश्य सही दिया गया है। अब यहाँ पे जो है पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय यहाँ पूछा गया है कहाँ है, तो ये नैरोबी में इसकी मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1972 में जो है स्टॉकहोम में हुआ था। तो ऑप्शन सी भी हमारे पास क्या है, सही है। तो यहाँ दी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन यहाँ पे वो सत्य नहीं है। तो इसका भी आंसर हमारे पास डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। आधुनिक गांधी जो है किसे कहा जाता है, तो आधुनिक गांधी किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आधुनिक गांधी जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे को जो यहाँ पे आधुनिक गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है इसका, बाबा आमटे को। इसका पूरा नाम जो है यह ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसको जो है हम मुरलीधर देवीदास आमटे कहते हैं। मुरलीधर देवीदास आमटे इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस यहाँ पे कब मनाते हैं इसको बताना है। देखिए शहीद दिवस जो है यहाँ पे 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को जो है जो नाथूराम गोडसे थे, नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसीलिए 30 जनवरी को यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि पूछे महात्मा गांधी का जो जिसको हम एम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, MKC, इनकी जन्म जो है यहाँ पे 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर के दिन कौन कौन सा दिवस मनाते हैं ये हमें जो है आप यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ जो दिया हुआ है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो है अफ्रीका से ये वापस आए थे। इसलिए जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देश प्रिय किनका उपनाम है, तो उपनाम जो है उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं तो आप याद कर लीजिए। बाकी यहाँ तो आपको लगभग मिलता ही रहता है, सारी चीज़ें हम अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भी। तो देश प्रिय के नाम से किसे जानते हैं, तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि व्यक्ति और उसके उपनाम। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, और राजा जी के नाम से जो है राजगोपालाचारी को जानते हैं, महामना जो है ये मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, और नाना साहेब जो है धोधू पंत को नाना साहेब के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये रहा आपका रिवीजन भी हो गया, बेहतर हो गया। अब कुछ दिवस है, उस दिवस को जरा आप ध्यान रखिएगा। जनवरी महीने का जो दिवस है, ठीक है, जनवरी महीने का जो दिवस है, जनवरी मंथ का जो दिवस है उसके बारे में देखिए। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा विरासत दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो 24 जनवरी है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, और 26 जनवरी को जो है भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये तो सबको याद ही होगा। और 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये जनवरी मंथ का जो है दिवस है जो कि इम्पोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने स्क्रीन पर है।
तो इस चीज़ को जो है आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो जो है पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है। एकदम आपके एग्ज़ाम के लिए जो है एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके बारे में जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ऑप्शन नंबर 1 का है। इसका जो है शुभारंभ, यानी कि शुभारंभ जो है इसका 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत जो है केंद्र राज्य का राशि का अनुपात जो है 75 अनुपात जो है यहाँ पे रखा गया है। कितना? 25 यहाँ पे जो होगा 75:25 होगा। समूह रीति अपनाने पर जो है इसमें बल दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो 7 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा युग्म सुमेलित है? अब यहाँ पे सुमेलित बताना है कि कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन है यही बताना है। ओके, चलिए समझिए इसको जरा। जैसे यहाँ पे क्या रखा है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ? हरिकोटा में है। क्या ये सही है? तो विक्रम साराभाई जो है ये आपका हरिकोटा में नहीं है। ये कथन क्या है आपका? गलत है, क्योंकि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये तो आपका केरल में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम वो वहाँ है। ठीक है, और जो ISRO उपग्रह केंद्र जो है ये तुम्बा में है। तो ये कथन भी क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। अच्छा, हरिकोटा से आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ें आपको जरा बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो इसका क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई ये तो इससे होती है, ये तो त्रिपुरम में स्थित है जो कि केरल में, केरल राज्य में पड़ता है। और श्री हरिकोटा में क्या चीज़ स्थित है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है यहाँ पे श्री हरिकोटा में है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? श्री हरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, तो ये यहाँ पे ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे डी जो है क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट बनेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी क्या करना है हमको? सम्मिलित करना है। एक तरफ सेवा या अभिकरण है और दूसरा तरफ जो है देश है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सम्मिलित करना है। जैसे कि इजराइल, ठीक है, यहाँ एक तरफ देश है इजराइल। अब इसका सेवा या अभिकरण का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इजराइल का क्या हो जाएगा? द मोसाद। तो एक का डी हो जाएगा, ए का डी, यानी कि ए का डी या डी का ए, देख लीजिए। तो डी का ये तो होना नहीं है और ये भी नहीं होना है। तो बचा हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ब्रिटेन का क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, यानी 2 का सी। तो 2 का सी, ये तो 2 का ए दिया हुआ है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये 2 का सी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आप ऑप्शन पे गौर करके बनाया कीजिए। 1-2 भी मिल गया ना तो फिर वहाँ से जो है आपको आंसर चूज करना के लिए आसानी रह जाएगा। 4 है, 4 में से 1-2 भी आप जान रहे तो लगभग जो होता है हो जाता है निगलेक्ट करके। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ, तो गुड अर्थ पुस्तक जो है ये पर्ल एस बक का है। पर्ल एस बक का। भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो ये जो है 2012 में जो है इसको घोषित किया गया, 2012 में।
वसुंधरा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है? क्या है वसुंधरा नदी विवाद? तो वसुंधरा नदी विवाद जो है ये आपका किसके बीच है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। तो यूनेस्को, जिसको कि हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, इसी का फुल नाम हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को होता है। मुख्यालय जो है पेरिस में है और ये कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में, या ये कह सकते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के जो है 193 देश सदस्य हैं इसका, और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 जो है पर्यवेक्षक सदस्य देश भी इसके हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो इसका गठन और दूसरा जो है इसका मुख्यालय। यही 2 चीज़ें यदि आप रखते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो क्या कर लेते हैं कि जो नदी जल विवाद है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे सतलज यमुना लिंक नहर है, ये किसके बीच है? तो ये पंजाब और हरियाणा, और कावेरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच इसका जल विवाद है। दूसरा जो है यहाँ पे पूछा जाता है कई बार जो है कि कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारा जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो। आपका यहाँ पे एकदम ना परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसा चैनल का नाम है एकदम वैसा ही कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है। तो इससे आप बेहिचक जुड़ सकते हैं और लोगों को जुड़वा सकते हैं। लोगों को जुड़वाइएगा तो क्या होगा, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। सुमेलित इसमें कौन नहीं है, बस वो हमको यहाँ पे खोज लेना है, कौन सुमेलित नहीं है। जैसे KFC यानी कि कैंटुनिकी ये फ्राइड चिकन, तो ये आपका सही है। RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी सही है। DKNY यानी कि डोनाकरन न्यूयॉर्क, ये भी सही है। TCS यानी कि टाटा, यहाँ पे TCS के बारे में जो दिया गया है यहाँ पे ये क्या कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है D हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि जो TCS का पूर्ण रूप होता है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ है? तो प्रसिद्ध जो पिंजौर गार्डन, ठीक है, कौन सा गार्डन पूछा गया है? पिंजौर गार्डन। तो पिंजौर गार्डन जो है ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में ये आपका पिंजौर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका राज्य पशु क्या जाएगा? कृष्ण मृग। क्या जाएगा? कृष्ण मृग जो है यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम वृत्तांत सुनाता था? तो उस चरित्र का नाम क्या था? संजय। क्या था? संजय। ऑप्शन नंबर C। चलिए थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, यहाँ का प्रमुख जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और गठन जो है इसका 1 नवंबर 1956 ईस्वी का हुआ था। इसीलिए 1 नवंबर को जो है यहाँ आंध्र प्रदेश का जो है यहाँ पे राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसका गठन ही 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यह जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो है ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1956 में पारित हुआ था। उत्पादन में प्रथम स्थान जो आंध्र प्रदेश रखता है भारत में, तो तंबाकू में प्रथम स्थान है और अभ्रक में, यूरेनियम में, टंगस्टन में और कैडमियम में। अभ्रक से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभ्रक में जो है यहाँ पे 2021 से पहले जो है यहाँ पे चीन हुआ करता था, लेकिन 2021 से जो है यहाँ फिर से क्या हो गया, भारत जो है यहाँ क्या हो गया, अभ्रक में प्रथम स्थान इसका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन डैश क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अमर्त्य सेन के बारे में बताना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जो थे अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्री थे।
किसको जो है आयरन चांसलर कहा जाता था? तो आयरन चांसलर के नाम से जो है ओटोमन बिस्मार्क को कहते थे। किसको? बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो चंगेज़ खान दिया गया है, चंगेज़ खान कौन था? ये मंगोल शासक था। ठीक है, क्या था ये? मंगोल शासक था, मंगोल शासक, पता ही होगा आपको वैसे। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह शासक इसको माना जाता है। ठीक है, जर्मनी का इसको तानाशाह शासक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो था हमारे पास टोटल जो इस सेट का क्वेश्चन था वो हमने पूरा कर लिया है, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो जो है आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें। साथ ही चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो यहाँ तक पहुँचे गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।